हेलो एवरीवन, दिस इज़ फार्मा आउल एंड आज के वीडियो में विल कंप्लीट द थर्ड पार्ट ऑफ यूनिट फर्स्ट एंड इसमें विल हैव एरर्स, फार्माकोपिया एंड इम्प्योरिटीज़. तो विल बिगिन. तो इसमें जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो कैसे बन के आएंगे. व्हाट आर एरर्स, मेंशन द टाइप्स ऑफ एरर्स, राइट अबाउट फार्माकोपिया, सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन मेडिसिनल एजेंट्स, लिमिट टेस्ट. बस. नाउ टू इंट्रोड्यूस एरर. तो एरर को आप कैसे समझ सकते हो. Error is the difference between true result and measured result. Error is equal to measured mean value minus true value upon true value. आप ये फॉर्मूला याद रखिए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं. It's basically the difference between true result and measured result. अब absolute error क्या होता है. It's the difference between experimental value and true value. ये ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है. तो इसका असर क्या होगा अगर एरर आ गया. आप कुछ परफॉर्म कर रहे हो और उसमें फिर एरर आ गया तो आपके पेशेंट पे क्या असर आ सकता है. पेशेंट में अंडरगो एक्सपेंसिव एंड इवन डेंजरस मेडिकल ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन एन इनकरेक्ट लैबोरेटरी रिजल्ट बिकॉज ऑफ एन एनालिटिकल एरर. सो कभी भी एरर को हल्के में नहीं लेना चाहिए. नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एरर. सम मेजर सोर्सेज ऑफ एरर इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आर ह्यूमन सोर्सेज, इंस्ट्रूमेंटल apparatus and glassware, experimental condition, constituents used in analysis, and final one is procedure. ह्यूमन सोर्सेज. सी अगर आपको एज इट इज़ याद ना रहे, बुक में देखेंगे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लिखा है. ये तो नॉर्मली हमें पता है कि क्या होता है. तो जस्ट गो फॉर कीवर्ड्स. यहाँ पे कीवर्ड है क्वालिफिकेशन मैटर्स एंड एक्सपीरियंस. एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए. कोई भी एरा गेरा आदमी आके नहीं कर सकता ये सारी प्रोसीजर. और प्लस उसका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है. ही शुड हैव एटलीस्ट 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस मिनिमम. तो इफ़ एन एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म्ड बाय in an inexperienced person, the chances of error increases. Now the second one is glassware. ग्लासवेयर और अपैरेटस अगर अच्छे से धुले हुए नहीं है, ओवर हियर मैंने कैलिब्रेट रखा है. आप कैलिब्रेट का मतलब आप ऐसे समझे कि अगर वो साफ़ नहीं है तो उसमें फिर से एरर आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. इफ़ दीज आर नॉट कैलिब्रेटेड प्रॉपर्ली, एरर्स कैन अकर अप टू सिग्निफिकेंट एक्सटेंट. नाउ experiment conditions. If the analysis is carried out in the condition which are unfavorable for particular experiment, then error can occur. You might have seen कि कुछ बुक्स जो होते हैं वो कहते हैं कि दिस एक्सपेरिमेंट शुड बी परफॉर्म्ड इन डार्क कंडीशंस ओनली. तो अगर आप उसे डे लाइट में करेंगे तो आपका रिजल्ट एज इट इज़ जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं आएगा. नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट यूज्ड इन एनालिसिस. एक्सपायर्ड और इम्प्योर मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली एरर आएगा. If the standard solvent reagent used in analysis are not of desired quality, errors can occur. Now final one is procedure. आपका प्रोसीजर मैटर करता है. अगर आप अपने मन से कर रहे हैं और बुक के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं तो गलत तो आएगा. प्रोसीजर यूज्ड फॉर एनालिसिस इज़ नॉट वैलिडेटेड, देन एरर कैन अकर. नाउ विल गो फॉर टाइप्स ऑफ एरर. तो इसको समझने के लिए यू कैन डिवाइड द एरर इनटू सिस्टमिक एंड रैंडम. सिस्टमिक को हम डिटर्मिनेट एरर और रैंडम को हम इनडिटर्मिनेट एरर भी कहते हैं. इनमें से जो आपको याद रहे, जो नाम याद रहे वो अच्छी बात. नाउ सिस्टमिक एरर ऐसी चीज़ है जो कि ठीक की जा सकती है, रिवर्सिबल होती है, बट इनडिटर्मिनेट को आप ठीक नहीं कर सकते हो. नाउ द सिस्टमिक एरर इज़ डिवाइडेड इनटू फर्दर क्लासेस लाइक पर्सनल एरर. ये एरर है, मैंने ER इसलिए लिखा है क्योंकि स्पेस नहीं था. पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, रिएजेंट एरर, कांस्टेंट एरर एंड प्रोपोर्शनल एरर. नाउ डिटर्मिनेंट एरर, जैसे मैंने कहा, errors that possess a definite value with a reasonable cause, and these avoidable errors may be measured and accounted for रेक्टिफिकेशन. आप इसे ठीक कर सकते हो और इनका डेफिनेट वैल्यू होता है. अगर आपको पता है कि आप 5 ml का कोई चीज़ ले रहे हो और उसमें 0.5 ml का कुछ गड़बड़ हो रहा है तो दैट यू कैन इरेडिकेट दैट 0.5 ml का एरर. बट अगर इनडिटर्मिनेट एरर है तो वो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, वो आएगा ही आएगा, वो रैंडम है. दीज आर रैंडम इन नेचर एंड गिव राइज टू हाई एज वेल एज लो रिजल्ट्स विद इक्वल प्रोबेबिलिटी. दे कैन नीदर बी करेक्टेड नॉर बी एलिमिनेटेड and therefore form the ultimate limitation on specific measurement. Now how can you minimize your errors? तो उसके 2-3 तरीके होते हैं.
calibration of apparatus, running a blank determination, running a control determination, use of independent method of analysis, standard addition. तो calibration of apparatus, एज यू नो मैंने बोला कि अगर बर्तन गंदे हैं आपके तो आपका रिजल्ट एज इट इज़ नहीं आएगा जैसा आना चाहिए, तो यू नीड टू क्लीन इट. और जो भी स्केल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसे भी अच्छे से कैलिब्रेट कर लीजिएगा. नाउ फॉर रनिंग अ ब्लैंक डिटर्मिनेशन, तो ब्लैंक डिटर्मिनेशन में क्या होता है कि बेसिकली आप क्या करते हो, मान लीजिए आपके पास एक सैम्पल है और एक ब्लैंक है, तो यू यूज़ ब्लैंक इन द मशीन फर्स्ट. यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे हैं मान लीजिए, तो आप ब्लैंक डालते हैं. ब्लैंक में सिर्फ एक व्हीकल होता है, उसमें ड्रग नहीं डालते हो या फिर कोई केमिकल नहीं डालते हो. आप व्हीकल होता है और आप उसको यूवी में डाल देते हो तो एक ग्राफ बनकर आता है, वो ये बेस लाइन बना के जाता है. ठीक है, अब नेक्स्ट जो आप सैम्पल दोगे वो पीक्स फॉर्म करेंगी. अब आप इस बेस लाइन के बेसिस पे आप बाकी पीक्स को कंपेयर करेंगे. तो दिस बेस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसलिए कहते हैं कि आप पहले ब्लैंक डिटर्मिनेशन कर दीजिए. दिस कंसिस्ट ऑफ कैरिंग आउट अ सेपरेट डिटर्मिनेशन, द सैम्पल बीइंग ओमिटेड under exactly the same experimental conditions as are employed in actual analysis of the sample. Now running a control, इसमें आप standard को almost same amount of constituent use करके same conditions में बिल्कुल sample की तरह रन करेंगे. This consists of carrying out a determination under nearly as possible identical experimental conditions upon a quantity of standard substance which contains the same weight of the constituent as is contained in the unknown sample. Now amplification method का भी यूज़ करते हैं जब आपका जो मटेरियल है वो बहुत छोटे अमाउंट में, जो आपके पास सैम्पल है बहुत छोटे अमाउंट में, आप उस छोटे से बड़ा बनाते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास थोड़ा सा ही डीएनए है, आपको उससे बहुत सारा बनाना है. इतना सा डीएनए है बट आपको बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए. हाउ विल यू डू इट? यू विल ट्राई टू कल्चर इट फर्स्ट, राइट? व्हेन यू विल कल्चर इट, फिर वो जिसमें भी आप डालेंगे वो मल्टीप्लाई करेगा, राइट? फिर आप उसको इस वाले प्लेट से दूसरी प्लेट्स में निकालेंगे, उसका बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है. देन यू विल गेट फर्दर मल्टीप्लाइड प्लेट्स. तो इस तरीके से हम एम्प्लीफिकेशन मेथड यूज़ करते हैं. यू बेसिकली एम्प्लीफाई इट. नाउ व्हाट इज़ एक्यूरेसी? एक्यूरेसी इज़ नियर टू द ट्रू वैल्यू. मतलब अगर आंसर 5 है तो अगर आप 4.9 भी बोल रहे हैं तो भी सही है. Near to the true value or standard value is known as accuracy. It is degree of agreement between the true value, standard value and measured value. Then what is precision? Precision को आप ऐसे समझिए probability, कि probability मतलब आसपास उसके राउंड ऑफ आंसर. फॉर एग्जाम्पल अगर आंसर 5 है तो अगर आप कह रहे द आंसर शुड बी नियर टू 4 और 6 तो उसे प्रेसिशन कहते हैं. रिपीटेबिलिटी ऑफ वैल्यूज़ इज़ नोन एज प्रेसिशन इफ डन फॉर द सेम क्वांटिटी. इट इज़ डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन रेप्लिकेट मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी. इन केस वो आंसर रिपीट भी हो रहा है 4 4 4 3 3 3 तो उसे भी प्रेसिशन कहते हैं. नाउ विल कम टू व्हाट इज़ फार्माकोपिया. तो फार्माकोपिया इतना तो पता चल ही जाता है स्टार्टिंग वाले सेमेस्टर में कि फार्माकोपिया आपकी ग्रंथ है, आपकी गीता है. नाउ फार्माकोपिया इज़ अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड pharmakon and poin. Pharmakon is a drug and poin means to make or create. Pharmacopoeia is basically a book which has all information about chemicals and drugs, especially drugs, how to formulate it, what are its limit tests, what should be the molecular weight of that compound, everything from advantages to disadvantages to dosage form, कितने अमाउंट में बच्चे को देना है, कितने में अडल्ट को देना है, ये सब फार्माकोपिया में मेंशन्ड होता है. फार्माकोपिया इज़ अ बुक कंटेनिंग डायरेक्शंस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैम्पल एंड द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड मेडिसिन्स एंड पब्लिश्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ मैनेजमेंट और अ मेडिकल और फार्मास्यूटिकल सोसाइटी. नाउ फर्स्ट टाइम 15 दिसंबर 1820 में, इफ़ यू डोंट रिमेंबर द डेट 1820 याद रखिएगा, यूएसपी पहली बार बना था, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया पहली बार बना था. देन आफ्टर एटलीस्ट 44 ईयर्स ब्रिटिश फार्माकोपिया बना था इन 1864. फिर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टीम बिठाई कि चलो हम भी बनाते हैं एक फार्माकोपिया. तो उसने बिठाई तो 1948 में थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कर्नल R.N. चोपड़ा. बट उस फार्माकोपिया को बनते बनते एटलीस्ट और साल लग गए विच के, और फार्माकोपिया फाइनली 1955 में आई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ B.N. घोष.
फार्माकोपिया में होता क्या है, उसमें इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होते हैं, मोनोग्राफ्स के फॉर्म में होते हैं। मोनोग्राफ्स क्या होती हैं? Monographs in pharmacopoeia are the treatise on drug and formulation which give description, assays and assay limits and other details. A monograph in IP includes the following: title, chemical formulae, atomic molecular weight, definition of substance, category and dose, टेस्ट मेथड एंड एसेस। मैंने जैसे बोला कि फार्माकोपिया में क्या क्या हो सकता है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट, डेफिनीशन हो सकती है, कैटेगरी, डोज, टाइटल स्टार्टिंग से WHO के थ्रू रिकमेंडेड टाइटल होगा, केमिकल फॉर्मूले ऑफ दैट ड्रग कुछ तो होगा, एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट, मान लीजिए पैरासीटामोल है तो उसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट कितना होना चाहिए, उसका सब डेफिनीशन, वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, एनाल्जेसिक है, NSAID है, उसकी डोज़ कितनी होनी चाहिए फॉर अडल्ट या फिर एक बच्चे के लिए, इन्फेंट के लिए कितनी डोज होनी चाहिए, उसके लिमिट टेस्ट, टेस्ट मेथड, उसके ऐसे वो कितना प्योर है, वो क्या होता है, वो कैसे करते हैं, दैट एवरीथिंग इज़ मेंशन। नाउ व्हाट इज़ इम्प्योरिटी? ये हमारे वीडियो का थर्ड पार्ट है। इम्प्योरिटीज़ कैन हैव अनवांटेड फार्माकोलॉजिकल और टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स that seriously impact the product quality and patient safety. Impurity in pharmaceutical are unwanted chemical that remain with the API. अब आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में कोई कंटामिनेशन आ जाए तो उसे इम्प्योरिटी कहते हैं। वो किस फॉर्म में आएगी? वो इम्प्योरिटी के फॉर्म में आएगी। द सोर्स एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़, तो जो सोर्सेज हैं वो कब कब इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं। जो इम्प्योरिटी होंगी वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, प्रोसेसिंग के टाइम पे या स्टोरेज पैकेजिंग के टाइम पे इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं। इम्प्योरिटीज़ में एंटर और आर फॉर्म्ड इन अ ड्रग सब्सटेंस ड्यूरिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेजेस: ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ड्यूरिंग प्योरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग, ड्यूरिंग स्टोरेज। नो मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त मान लीजिए आपकी स्टार्टिंग मटेरियल, रॉ मटेरियल ही ख़राब है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका प्रोसीजर सही जाएगा? Impurities present in raw material may be defined as raw material impurity and they can degrade your product. तो it is necessary कि आपका raw material अच्छे क्वालिटी का हो। इसका एक एग्जाम्पल भी है, heavy metals, chlorides associated with sodium compounds, H2SO4 with copper sulfate and HCl with FeCl3। ये जनरली ये कॉम्बिनेशंस जो है ना अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं है, ये जनरली एरर लाएंगे ही लाएंगे, ये इम्प्योरिटी कॉज करेंगे ही करेंगे। नाउ आप कौन से टाइप का रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, दैट ऑल्सो मैटर्स। द क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ reagents used for manufacturing the drug substance are very important. If it contains same impurities that may find entry in the final product. हो सकता है reagent में, अगर आपने reagent में कुछ गड़बड़ी आ गई तो आपका प्रोडक्ट जो है वो फाइनली प्रॉपर या प्योर नहीं होगा, वो इम्प्योर होगा। ड्यूरिंग प्योरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग, जब आप प्रोसेस कर रहे होते हो, अपनी मेडिसिन बना रहे होते हो, उस दौरान अगर गलती से भी कुछ प्रॉब्लम आ गई, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, यू वर मेजरिंग समथिंग, आपने इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस पे वेट किया, आपने इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन पे डाला और आपने गलत स्पैचुला या फिर हाथ से या फिर पेपर से उस पाउडर को हटाने की कोशिश की, द पाउडर में गेट contaminated, इसकी वजह से भी impurity आएगी। Often if not properly controlled, impurities also get added during the purification process, mainly through purifying reagents, solvents or vessels used. Reagents used to remove other impurities. Sometimes some chemicals are added to remove or precipitate another substance. कभी कभार हम कुछ केमिकल को प्रेसिपिटेट करने के लिए कुछ reagent डालते हैं, अगर उनके वजह से भी impurity आ जाए तो भी आपके जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो आपका अच्छा नहीं आएगा, वो बेकार ही जाएगा। BaCl2 इज़ एडेड टू रिमूव एक्सेस सल्फेट इन एल्यूमिनियम क्लोराइड ड्यूरिंग स्टोरेज एंड पैकेजिंग। अगर मान लीजिए आप स्टोरेज और पैकेजिंग कर रहे थे और सील टूट गई, कहीं से फटी है, तो उसके वजह से भी कंटामिनेशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। During the process of packaging or filling and sealing, whether applicable for solid dosage form or liquid dosage form or API, error and contamination can occur. Now, what are the official method for test of purity? Color, odor test, ash value, acidity, alkalinity. With this हमारी ये वाली वीडियो और ये वाला यूनिट, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है। Till then, happy learning. Bye guys.